सभी लोगों को यीशु के जिंदा नाम में जय मसीह की। और आइए स्वागत करते हैं आपका परमेश्वर के एक और नए कलाम में, एक और नए वचन में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जिंदगी में यह वचन कुछ ऐसा काम करेगा कि आपके जीवन में जो काम बिगड़े हुए हैं, जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये वचन आपकी जिंदगी में एक ऐसे रास्ते को खोलेगा जो आपको सफलता को दिखाएगा। तो आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक स्त्री थी जो उसने पाप किया था और लोगों ने उस पर पथराव करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, उसको बचाया। किससे बचाया? बहुत सारे लोगों से जो उसको मारना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ है कि पथराव किया जाए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो निष्पाप हो वही पत्थर मारेगा, लेकिन सभी लोग पापी थे। तो हमको ये बात जानना है कि क्या हम जो अपने जीवन में कर रहे हैं, हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, वो हमारे में गुण है या नहीं है? इस बात को सबसे पहले परखना होगा। इस बात को हम जानते हैं कि सामरी स्त्री जो थी वो एक पापनी स्त्री थी, वो अछूत स्त्री थी, वो कुजात थी, उसको कोई छूता नहीं था। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है कि उसने उसके हाथों का पानी पिया। वो कहा कि मैं तुझको क्या, मुझे प्यास लगी, तू मुझे पानी दे। लेकिन हमारा परमेश्वर उसके आत्मा को बचाना चाहता था। सामरी स्त्री जो थी ना, वो बहुत ही पापी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके आत्मा को क्या किया? बचाया। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है, आप उसे देख रहे हैं, उसको परमेश्वर के बारे में बताइए, उसको परमेश्वर के बारे में शिक्षा दीजिए। वो जब बाइबल के पवित्र पवित्र वचनों को पढ़ेगा, पवित्र वचनों को सुनेगा, परमेश्वर उसको एकाएक क्या करेगा? उस गलत आदतों से सही रास्तों पर लेकर आएगा। उस चोरी से उसको एक अच्छे आदमी बनाएगा, उस हत्या करने वाले से उसको एक अच्छा आदमी बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा? जब वो परमेश्वर के पास आएगा और परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर लेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमको वचन को जानना बहुत जरूरी है। मसीह में सिर्फ चलने से नहीं होगा। अगर वचन हृदय में नहीं है तो हमारा चलना व्यर्थ है। क्योंकि जब हम वचन को जानते हैं ना, तो यीशु मसीह के विचार को अपने हृदय में रखते हैं। अगर हम परमेश्वर के बाइबल को, वचन को रखते हैं, तब यीशु मसीह के विचार को अपने हृदय में रखते हैं। और जब उस विचार को हृदय में रखेंगे, आप जब भी पाप करने जाएंगे वो वचन आपको याद आएगा। आप जब भी चोरी करने जाएंगे, परमेश्वर का कलाम याद आएगा और वहीं से आप लौट जाएंगे। आपको पापों से बचाएगा। हर एक गलत काम करने वालों से परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको हृदय में रखना पड़ेगा। और एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालातों से निपटे, तो परमेश्वर के साथ सहयोग करें। और कैसे सहयोग करें? सिर्फ इतना करें कि अपनी जुबान को नकारात्मक जो बातें बोलते हैं वो ना बोले। नकारात्मक बातों से रोक ले, गलत गलत बातों से रोक ले। परमेश्वर से अगर आप कुछ उम्मीद चाहते हैं तो, अगर एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, सिर्फ सोचने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। मैं कल से प्रभु में बढ़ूंगा या नए साल में पूरा जीवन परमेश्वर को दे दूंगा, यह सोचने से अच्छा होगा कि आज ही अपने आरामदायक जीवन से बाहर आए और परमेश्वर को समय दे, और वो आपको अपने आत्मा से भर देगा। हालेलुया। सही बात है मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको समय देना पड़ेगा परमेश्वर में। अगर बढ़ना है तो समय देना पड़ेगा परमेश्वर में, अगर स्वर्ग में जाना है तो। और एक बात हमेशा याद रखना कि सब ठीक है इसलिए आप शांत हो। यह दुनिया की शांति है, सब बिगड़ा हुआ है फिर भी आप में शांति है, यह प्रभु यीशु की शांति है। हालेलुया। इस दुनिया में सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास शांति है तो ये प्रभु यीशु मसीह की शांति है। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक रखूंगा। तब तक सबको जय मसीह की। हालेलुया।